Essay 402 Audit Consideration Relating to an Entity Using a Service Organization. Auditor's objective uh, in this essay is to obtain an understanding of nature and significance of service provided by the service organization and their effect on the user's entity internal control relevant to the audit, sufficient to identify and assess the risk of material misstatement. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे नेचर और सिग्निफिकेंस का वो सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसका इफ़ेक्ट यूज़र के एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल पे क्या है और उसको उसका ऑडिट करना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है आरएमएम को आइडेंटिफाई और असेस करने में। दूसरा, टू डू डिज़ाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीड्योर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क, यानी पहले में तो अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑब्टेन करना है और दूसरे में डिज़ाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीड्योर रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। तो दो ऑडिटर ऑब्जेक्टिव है इसमें, इस ऐसे में 402 में। उसके बाद है obtaining understanding of services provided by service organization. The user auditor shall obtain an understanding of how user entity uses the service of service organization in the user entity operation, including nature of service provided by the service organization, nature and materiality of transaction, processed or financial reporting processes affected by service organization, degree of interaction between activities of SO and those user entity, nature of relationship between user entity and service organization. User auditor shall ऑडिटर को कंसिडर क्या करना है, उसको पहले तो इवेलुएट करना है डीएनआई ऑफ रिलेवेंट कंट्रोल ऑफ यूज़र एंटिटी, ठीक है, दैट रिलेट टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, उसके बाद ऑडिट को डिटरमाइन करना है, यूज़र ऑडिटर को डिटरमाइन करना है सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेम एज ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर्स कंसिडरेशन आ जाता है। अगर यूज़र ऑडिटर अनेबल होता है सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग यूज़र एंटिटी के बारे में कलेक्ट करने में, तो यूज़र ऑडिटर को ऑब्टेन करना चाहिए। तो मतलब ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग दो तरीके से करना चाहिए, एक तो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट अगर अवेलेबल है तो वो ले लो, या फिर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करो यूज़र एंटिटी के थ्रू, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को विज़िट करो, ठीक है, एंड another auditor using another auditor to perform procedure that will provide necessary information about relevant controls at the SO, यानी किसी अदर ऑडिटर से भी यूज़र कहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंट्रोल से रिलेवेंट जो हो वो भी ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यूज़र एंटिटी यूज़र ऑडिटर नहीं ले पा रहा है तो उसको फॉलोइंग प्रोसीड्योर यूज़ करना चाहिए। पहला कि वो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले ले अगर कोई अवेलेबल हो तो, या फिर कॉन्टैक्टिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूज़र एंटिटी, विजिटिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा यूजिंग अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म प्रोसीड्योर दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेवेंट कंट्रोल्स एट द SO, ठीक है। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए यूज़र ऑडिटर कौन है, यूज़र ऑडिटर वो है जो ऑडिट एंड करेगा और रिपोर्ट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र एंटिटी का। यूज़र एंटिटी कौन, एंटिटी जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस यूज़ कर रही है और जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हो रहा है। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड डेट। और टाइप 2 रिपोर्ट होता है रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो टाइप 2 और टाइप 1 में बेसिक डिफरेंस ये है कि टाइप 1 एक स्पेसिफाइड डेट पे होता है और सिर्फ डिस्क्रिप्शन और डिज़ाइन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताता है, जबकि टाइप 2 डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में बताता है एक पूरे पीरियड को लेके, ठीक है। एक जैसे कोई पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैसे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस उसका क्या था, उस कहते सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन क्या था, कंट्रोल्स का डिस्क्रिप्शन क्या था,
दिस टाइप वॉज टाइप टू रिपोर्ट, जैसे कि कंट्रोल टेस्टिंग हम जो किया करते थे वो टाइप टू रिपोर्ट के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस के बारे में हम लोग डिटरमाइन करते थे। और यही रिपोर्ट जो है यूज़र एंटिटी यूज़ करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के में इंटरनल कंट्रोल कैसा है वो डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कोई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब लाइक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ले रही है तो वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट में आइदर इंक्लूड or exclude the sub-service organization's relevant control objective and related controls in the service organization description of its system and in the scope of service auditors engagement. These two methods of reporting are known as inclusive method and the carve-out method respectively. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड का, कि अगर जब एसओ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस यूज़ कर रही है तो यूज़र एंटिटी का जो ऑडिटर है या तो वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का क्या जो रिपोर्ट या उसके कंट्रोल्स को कंसिडर करते हुए जब अगर आगे प्रोसीड करता है तो वो इंक्लूसिव मेथड होता है। पर वो जब यूज़र एंटिटी वाला सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कहते हैं एक्टिविटीज़ को नहीं कंसिडर करते हुए चलता है तो वो कार्व आउट मेथड हो जाता है। ठीक है, if the type 1 or type 2 report excludes the control at sub-service organization and the services provided by sub-service organization are relevant to the audit of user entity's financial statement, the user auditor is required to apply the requirements of this SA in respect of sub-service organization. अगर टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट जो कि कहते हैं एक्सक्लूड कर देता है सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के बारे में और वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल्स रेलेवेंट है ऑडिट के लिए यूज़र एंटिटी के लिए, तो फिर यूज़र ऑडिटर को अप्लाई करना पड़ेगा ये जो एसए है एसए 402 का रिक्वायरमेंट फॉर सब सर्विस ऑल्सो, यानी कि वो फिर इंडिपेंडेंटली सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट मांग सकता है, विजिट कर सकता है, और वो जो कुछ भी एसए 402 में वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करा था वो सब सर्विस के लिए भी कर सकता है। और उसके बाद तीसरा चीज़ है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म बाय द यूज़र ऑडिटर रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दोज सर्विसेज टू द यूज़र एंटिटी एंड द रिलेवेंस ऑफ दोज सर्विसेज टू द ऑडिट। ठीक है, तो नेचर और एक्सटेंट ऑफ वर्क जो कि यूज़र ऑडिटी परफॉर्म करेगा सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के वो डिपेंड करेगा सिग्निफिकेंस उस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़र एंटिटी पे क्या है और उसका रेलेवेंस क्या है सर्विसेज का ऑडिट के लिए। तो ये था SA 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और हाँ इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड में वो जो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ये पार्ट था उसमें जो सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट है वो उसके ऊपर था। अगर सर्विस ऑडिटर के रिपोर्ट में सब सर्विस का क्या ऑर्गेनाइजेशन का रिलेवेंट कंट्रोल कवर्ड है तो वो इंक्लूसिव मेथड है, और अगर वो नहीं कवर्ड है तो वो कार्व आउट मेथड है। ठीक है, तो ये था SA 402 विच इज़ ऑडिट कंसिडरेशन रिलेवेंट to relating to an entity using a service organization.